मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। हमारे कुछ मित्रों ने निवेदन किया कि मुद्रा विज्ञान पर हमें कुछ जानकारी दे दीजिए गुरु जी। तो मुद्रा विज्ञान पर हम आपके लिए जानकारी लेकर के आएंगे। गायत्री मंत्र की जो 24 अक्षर है तो उसकी साधना पक्ष पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसे यह 24 वीडियो प्रसारित हो जाएगा उसके बाद हम मुद्रा विज्ञान पर हम आपके पास लेकर के वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन उसके पहले इस मुद्रा का ज्ञान और विज्ञान पक्ष आप जान जाइए। बहुत सी मुद्राएं आप जानते हैं, हमें नहीं लगता कि हमको बहुत ज़्यादा मुद्रा आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुद्राओं के विषय में प्रचार प्रसार होते रहता है। और हम जो आपसे चर्चा करेंगे, हम केवल 24 मुद्राओं की चर्चा करेंगे। यह 24 मुद्राएं हमारी मानसिक स्थिति के लिए, हमारी साधना के लिए और हमारी स्वास्थ्य के लिए और हमारी कार्य सिद्धि के लिए, या कार्य में बाधा आ रहा है उसके लिए, या घर में हमारी नकारात्मकता को कैसे पॉजिटिव माहौल में बदलें तो उसके सामूहिक साधना के लिए, और खुद की प्रायश्चित ज्ञान के लिए, या खुद के अंदर में नवीन ऊर्जा का संचार के लिए इत्यादि 24 मुद्राएं बहुत पर्याप्त हो जाते हैं देखा जाए तो यह योग का एक अलग से ही चलते। लेकिन हम जब गायत्री साधना करते हैं तो ये साथ में मुद्राएं भी चलती हैं। यदि उसको गति से प्राप्त करना है तो उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो मुद्रा विज्ञान की जब तक जानकारी अमूनन न हो जाए, बेसिक आधार जानकारी, तब तक मुद्रा का प्रयोग करना नहीं चाहिए। इससे होगा क्या, कई बार हमें, जैसे हमने विद्युत करंट का हमको पता नहीं है कि कितने वाट किस में लगता है। अब बाय द वे मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, बड़ी महंगी मोबाइल फ़ोन है, मैंने ले ली है 2 लाख रुपए की मोबाइल फ़ोन। अब मेरे पास चार्जर ज़रा चला गया, कहीं गुम गया। अब मैं ये सोच लूँ कि भाई इसमें एक प्लग से 2 पिन निकालते हैं और इसमें सीधा लगा देते हैं, आखिर इस तार से इस तार में आके चार्जिंग तो हो ही जाता है। अब मुझे ज़रा भी ज्ञान नहीं है उस चार्जर का रोल क्या है, उस चार्जर में कितनी प्रकार की धाराएं निकलती हैं, कितने वाट निकलते हैं, 440 को कैसे कन्वर्ट करता है 1 वाट में, 1.5 वाट में, आधा वाट में, माइक्रो वाट में, ये मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ केवल एक तार उसमें से निकाली जाती है, एक तार इसमें डाल दी जाती है। अब मैं कर दूँगा तो मेरी मोबाइल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी धारा को, उसकी प्रवाह को, वह वेग को संभाल ना सकेगा। उसकी सारी ऐसी तैसी हो जाएगी, उसकी मदरबोर्ड ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे पास बच रह जाएगा क्या, वो बाहरी कलेवर बच रह जाएगा। ऐसे यदि मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरे कंप्यूटर को कितना वोल्ट में चलना चाहिए या एसी को कितना वोल्ट में चलना चाहिए, अब मैं उसको 50 वोल्ट दे रहा हूँ, अब उसको मिनिमम चाहिए 150 या 200 वोल्ट की ज़रूरत है, तो मेरा वो तो चलेगा नहीं, चार्ज भी नहीं होगा। अब मेरे घर में एक बैटरी लगा है, उस बैटरी को चार्ज होने के लिए 200 वाट चाहिए, वो भी 8 घंटा चाहिए। लगातार 8 घंटा मैं उसको जब चार्ज करूँगा तो वो बैटरी फिर चलता रहेगा। तो किसको कितनी वोल्ट की ज़रूरत है। और तो ऐसे ही मुद्रा विज्ञान है कि मेरे शरीर का 5 तत्व का अलग अलग ऊर्जा प्रवाह, और प्रत्येक तत्व के अपने एक ऊर्जा क्षेत्र है, और उस तत्व की प्रधानता चाहिए कि कमी चाहिए, कि उस तत्व की ऊर्जा को बाधा पहुंचाना है, रोकना है, होल्ड करके रखना है, जहाँ है वही रखना है, कि उसको धीरे धीरे गति से आने देना है, कि उसको कौन से तत्व के साथ विलय करना है, यानी किस तत्व के साथ में जोड़ी बैठाना है, ताकि उसका जो धारा है, प्रवाह है, उसका जो मैग्नेटिक क्षेत्र है वो डाइवर्ट हो जाए। मान लीजिए आपको बहुत रोने का शौक़ हो रहा है पर रोते नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा रोने का मन हो रहा है, इतनी ज़्यादा रोने का मन हो गया कि आप बिना रोए आप रह ना पाओगे। और यदि पड़ोसी में किसी घर में कोई मृतक है, शोक परिवार है, तो आप जा कर के अपने रोने की भड़ास निकाल लो। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आपको कमरे बंद करना पड़ेगा और आपको कोई साउंड सिस्टम चलाना पड़ेगा और खूब दहाड़ के रोना पड़ेगा। क्यों भाई, लोक लज्जा है ना। आप ऐसे रोना शुरू कर दे तो पूरे मोहल्ले आ जाएंगे, भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया करके। तो आप क्या जवाब देते बनेगा। ऐसे ही शरीर में ये जो हमारी 5 उंगलियां,
विशेष करके मुद्रा विज्ञान में ये 5 उंगलियों का इस्तेमाल आपने देखा होगा, पर मुद्रा विज्ञान में कान का भी इस्तेमाल होता है, आँख का भी इस्तेमाल होता है, नाक का भी इस्तेमाल होता है, जिह्वा का भी इस्तेमाल होता है और पैर की पोजीशन का भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम पालथी मार के बैठते हैं, वो एक मुद्रा है। हम जब पद्मासन में बैठते हैं, वो एक दूसरी तरह की मुद्रा है कि किस पद को कितनी बाधा देना है, कहाँ कितने दबाव डालना है, ताकि उसका जो प्रेशर है वो हमारे मस्तिष्क के उस मस्तिष्क पर पड़ेंगे प्रभाव जहाँ से हमको उसकी ज़रूरतें हैं, कितनी मात्रा में। वैसे ही जब हम वज्रासन में बैठते हैं, भद्रासन में बैठते हैं या सिद्धासन में बैठते हैं, ये तमाम प्रकार के जितने भी आसन हैं वह मुद्रा का ही एक स्वरूप है, पर वो उसका दूसरा स्वरूप है। हम अंगों को उसमें पूरे के पूरे अंग को ही हम बदल देते हैं, एक क्रिया योग की तरह बदल देते हैं, लेकिन प्रभाव और उद्देश्य वही है, बेसिक चीज़ें वही हैं। तो ऊर्जा का शरीर पर अपने अनुसार से कर लेना। अब होगा क्या, मान लीजिए मुझे ध्यान करना है और मेरे अंदर की काम क्रोध वासना और अंदर की गर्मी, मेरा पित्त मुझे बहुत बेचैन की हो रखा है, तो मैं क्या करूँगा? और मैं बहुत परेशान हूँ, गर्मी से बहुत परेशान हूँ, अंदर की भी गर्मी से, चित्त की भी गर्मी से, वासना की भी गर्मी से, सेक्सुअल होने की गर्मी से, कई तरह की चीज़ों से मैं, और मैंने खाना भी खा लिया है मसालेदार और मिर्ची वाली और जो गर्मी बढ़ाए जो ऐसा। अब मुझे ध्यान भी करना है या प्राणायाम करना है या स्वर साधना करना है, अब मुझको बैलेंस करना है तत्व को। तब मैं क्या करूँगा, अपनी जो गर्मी वाले जो तत्व है यानी अग्नि तत्व है, उसको मैं जल तत्व से उसको नियंत्रित करूँगा। जब अग्नि को कौन नियंत्रित करेगा? जल तत्व नियंत्रित करेगा। और अग्नि बढ़े मत, इसके लिए वायु तत्व को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। तो वायु तत्व और अग्नि तत्व जब मेरा नियंत्रित होगा, किससे? जल तत्व से। मतलब अग्नि के ऊपर हमको क्या डालना है? जल डालना है। तो अग्नि की जो बढ़ी हुई तेज है उसको हमको जल में धारा प्रवाह को मोड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आप जल में आप शांत हो जाइए। तो उसके भीतर में हमको वायु को भी कहना पड़ेगा कि भाई ये जो अग्नि के जो प्रवाह है वो जल की तरफ आप इसको मोड़ दीजिए। इससे होगा क्या, फिर आपके सिर में तनाव कम हो जाएगा, सिर दर्द कम हो जाएगा, फिर आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, फिर आपकी गुड़गुड़ी भी कम हो जाएगा, फिर गैस बनना भी कम हो जाएगा, आपका हीटिंग कम हो गया, आपका किडनी परेशान नहीं है, आपका लीवर अब ठीक से काम करने लगा, आपकी गैस अब आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, अब आपके अंदर में पथरी बनने की संभावना भी कम हो गया। माने ये सारे स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ गया, शारीरिक स्वास्थ्य। और जब शरीर की ये सारे अंग अवयव जब संतुलित हो जाते हैं, जब बैलेंस में आ गए, तब आपका मन भी अब परेशानी से कम हो गया। अब आपका मन को सहयोग मिल गया, और मन को सहयोग मिलने से जब आप फिर चंद्र सांस से जब सांस लेते हैं उस समय, आपने उस समय अपनी सूर्य सांस को बंद कर दिया और ठंडकता वाली सांस आपने लेने लगे, तो जो आपकी जल तत्व है, जल तत्व की मात्रा पूरी कोशिकाओं में बढ़ने लगे। तो पूरी कोशिकाओं में जो अग्नि था अब उसका समन होने लगा है। अब उसके बाद जब आप प्राणायाम करते करते अपने शरीर को, कोशिकाओं को शांत कर लिए, ये स्थूल शरीर आपका साथ देने लगा, तो सूक्ष्म शरीर उससे बंधा हुआ है। अन्नमय कोष और ज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष इससे एक दूसरे से प्रभावित है, क्योंकि उसकी चुंबकीय प्रभाव, उसकी तासील के प्रभाव, उसके तत्व के प्रभाव, उसकी बायोलॉजिकल घड़ी के प्रभाव उसके ऊपर आते रहता है। अब आपका मन, आपका चित्त जिस दिशा में चाहोगे शांति स्वरूप होकर के जो आप उसको वर्क दोगे, अब उसमें वह ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगेगा। तो इसलिए हम कभी कभी ध्यान करने से पहले या ध्यान करते समय हम अपने उस तत्व को बैलेंस करते हैं। अब मान लीजिए मित्र, ये अंगूठा कौन सा तत्व का है? अग्नि तत्व का है। तो इस अंगूठे से, और ये मेरा वायु तत्व है, ये कौन सा सर्किट है? मेरी ये वायु का मार्ग का है। और ये मेरा कौन सा है? अग्नि का है। तो ये कहाँ तक जाए, ये अग्नि कहाँ से जाएगा? ये अंगूठा किसका प्रतिनिधित्व करता है? मेरे सिर का। ये मेरे सिर का हिस्सा है। और मेरा जल तत्व कहाँ जा जाता है? भाई आपका ये अंगूठा हो गया। अब इससे आपकी जो तत्व का जो अलग अलग तत्व है वो आपके बढ़ेंगे। तो अब मुझको अग्नि तत्व को बैलेंस करना है और वायु तत्व को बैलेंस करना है, तो मैंने दोनों को क्या किया? मिला लिया। ये दोनों यहाँ क्या हो गया? सम में आ गया। ये सम में आ गया तो वायु और अग्नि तत्व मेरे शरीर के अंदर में, माने वायु पेट में भी घूमते रहते हैं, नस नाड़ियों में घूमते रहते हैं, पीठ में घूमते रहते हैं। ये जो अब गर्मी भी है और वो ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब ऊपर की ओर आ रहा है। इधर आपके श्वास नलिका में भी गर्मी है, ऐसा करोगे तो गरम गरम आएगा।
उस जलने की भी सब हो सकता है इधर उधर होते रहे। अब आपने यदि इस सबसे जो छोटी उंगली है आपने इसके ऊपर दबाव डाल दिया, अब ये दोनों का जो बैलेंस है वो इसकी जो ऊर्जा पथ है वो यहाँ ऊर्जा पथ पे वो एक सर्किट बना करके अब चलने लगा। अब ये ऊर्जा पथ कहाँ का सर्किट है भाई? ये किडनी के सर्किट है। ये इसका जल मार्ग को नियंत्रित करता है। ये पूरे शरीर के जितने भी 75% जल है शरीर के अंदर में वो इसका मार्ग को वो सुनिश्चित करता है। अब इसकी गर्मी और इसकी वायु का जो वेग है उस जल में उसको नियंत्रित कर धीरे धीरे करके नियंत्रित कर लिया। अब वो संतुलन भी बैठेगा। अब मान लीजिए हम ऐसे करें हैं तब वो संतुलन में आ गया है, लेकिन बहुत गर्मी बढ़ी हुई है, तब हमने इसको क्या क्या दबा दिया ऊपर से, या अब बहुत और ज़्यादा गर्मी है और कम करना, वायु को बढ़ाना है तो वायु को बढ़ा दिया, उसके ऊपर जल को हमने कर ली, इस तरह से एक मुद्रा बना ली। लेकिन हमको सिर्फ गर्मी को शमन करना है, वायु हमारा सही है, तब हम इस तरह से अपने शरीर को बैलेंस कर लिए। लेकिन अब हमको दोनों को ही मात्र बैलेंस रखना है तो हमने ऐसे कर लिया। लेकिन जल मेरा मुझे ज़रा बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब लग रहा है और मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो गया, ठंडा बहुत ज़्यादा शरीर में कपकपी आ गया। अब मैंने जल को अग्नि से ऊपर कर दिया, अब मैंने अग्नि ताप के तत्व को अपने शरीर में बढ़ा दिया। मैंने बोला कि अब मेरा जल थोड़ा नीचे हो जा, भाप बन कर रुक जा, वहीं रुक जा, ठहर जा। अब अग्नि को बढ़ा दिया। अब मेरे शरीर में क्या होगा, मुझे अब वो पेशाब जो लग रहा था अब नहीं लगेगा, रुक जाएगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने इसको दोनों किस तरह से अच्छे से मैं बांध दिया, एकदम पकड़ के टाइट कर दिया, दबाव डाल दिया। अब इतना दबाव डाल दिया कि मेरे शरीर के अंदर का पानी जो जहाँ है वही रुकने की कोशिश होगा। मैं सारी कोशिकाओं में पानी जैसे एक थम से जाएगा, एक बांध जैसे बंध जाएगा, वही रुक जाएगा। अब मैं जल बंध बनाने में फिर मुझे आसानी हो जाएगा। फिर मैं जल बंद करूँगा और ये बंद रहेगा तो मेरे अंदर की सारी कोशिकाओं में जल जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो आप बीमार हो जाओगे, कम इकट्ठा हो गया तो आप बीमार हो जाओगे। तो स्वास्थ्य के भी संतुलन को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मित्रों, मुद्रा विज्ञान की ज्ञान पक्ष जब तक ना जान लो, यह एक चिकित्सीय व्यवस्था है। दरअसल हमारे जो पतंजलि ऋषि ने और चरक ऋषि ने और मुद्गलायन ऋषि ने और बहुत सारे और ऋषियों का नाम है, ये जब मुद्रा को जब विज्ञान को जब लाया गया तो मुद्रा विज्ञान को लाने के पीछे कारण था कि साधना काल में हमें हमारा कोई तत्व हमें परेशान ना करे। जंगल में रहना होता था और भूख प्यास भी लगती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो भूख प्यास को कंट्रोल करना है, अनावश्यक प्यास आ गया तो कंट्रोल करना है, भूख लग रहा है तो क्षुधा तृप्त को कंट्रोल करना है, या जठररस को बनने से रोकना है, लीवर में परेशान है इसको रोकना है, वायु पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तो उसको ना बन जाए इस बात की रोकना है। माने साधना काल में बहुत सारे तत्वों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता था। तो उसके संबंध में रिसर्च हुआ और ये रिसर्च में जब हमने देखा कि हमारा जो ऊर्जा पथ है उस ऊर्जा पथ को यदि उसकी दिशाओं को एक दूसरे से कन्वर्ट किया जाए, उसकी रास्ता को बदला जाए, तो वो अद्भुत ढंग से हमारे शरीर को प्रकट कर देता है। तो इसलिए इसको एक कम्युनिकेशन बैठाया गया और उसको हम मुद्रा बोलते हैं। फिर मुद्रा बोला गया। अब हम देखते हैं कि लोग ध्यान आँख बंद किए हुए हैं और बोल देते हैं भैया आप इस तरह से एक बना लो मुद्रा और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। हो सकता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, पर मित्र मेरे आपके शरीर में अब वायु और अग्नि एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन बन गया है। अब पूरे शरीर में आपकी जो वायु तत्व है वो तीव्रता से दौड़ेंगे और आपका जो अग्नि है वह भी तीव्रता से दौड़ेंगे और इतनी वायु का वेग बढ़ेगा। जैसे प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, एकाग्रता करेंगे तो वह अग्नि की और वायु की जो तीव्रता है आपके मस्तिष्क की ओर दौड़ेगा। और आप इसकी यदि विधि नहीं जानते हो कि कितना वायु का दाब और कितनी अपनी अग्नि की तीव्रता मेरे ब्रेन तक पहुँचे, तो फिर आपका वो जो प्रकाश एरिया है, डार्क एरिया को प्रकाशित करना चाहते हो, मस्तिष्क को आप एक झटका देना चाहते हो, मस्तिष्क को आप ऊर्जा देना चाहते हो, मस्तिष्क को आप गर्मी देना चाहते हो, पर आपका मस्तिष्क मान लीजिए पहले से ही गर्म है, पहले से आवेशित में है, पहले से क्रोध में हो, पहले से तुनक में हो, पहले से आपका मिजाज गर्म है, तब तो फिर वो गड़बड़ कर देगा भैया। तब तो आग में घी डालने का काम हो जाएगा, फिर आग अग्नि और बढ़ जाएगी। इसीलिए आप जो भी मेरे मित्र, मैं भी पहले अज्ञानता में
मुद्रा लगा करके ध्यान साधना में बैठ जाता था और अपने मस्तिष्क तक की अपनी मूलाधार की ऊर्जा को ऊपर करना है, जागरण करना है, ये करना है, वो करना है, जोश जोश जोश, होश खो बैठा था। अरे किशोरावस्था, आदमी जोश में रहते, होश थोड़ी रहता है। तो जोश जोश जोश। और जब मेरा जब ब्रेन की ऐसी की तैसी हुआ, जब मेरे मस्तिष्क की बड़ी प्रॉब्लम में मैं फंस गया, बड़ी 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 प्रॉब्लम में, बिग प्रॉब्लम, उलझ गए डॉक्टर और हम, और चपेट खा गया शरीर। अब सारे लोग, किसी ने नहीं पूछा मुझसे कि ये आपको तकलीफ़ हुई कैसे। सब ने ट्रीटमेंट किया, ये वो किया, वो किया, वो किया, दवा देते रहे, ठीक तो होने का नाम नहीं था। फिर काफ़ी दिन हो गए, महीना दिन बीत गया। फिर मैं सोचा यार, जहाँ से गड़बड़ी हुई है वहीं से ठीक भी हो सकता है। तब मैंने ध्यान आया कि मैं सारा चीज़ तो ठीक कर रहा था, मुझे सबका ज्ञान तो था, लेकिन एक का ज्ञान नहीं था। और उस अज्ञानता को देखा देखी मैंने यूज़ कर लिया था। वो क्या था? ये इस तरह से मुद्रा। और मैं इस मुद्रा में मैंने खूब अपनी स्वर के से अपनी सांसें भरी और कुंभक किया और भस्त्रिका, तमाम तरह की प्रक्रियाएं की, कुंचन आकुंचन और सुस्वर प्रक्रिया, और वो सारा चीज़ करता चला गया। इससे हुआ क्या कि मेरी गर्मी विस्फोट हो गया और मेरी नस नाड़ियों में क्षमता नहीं था, मेरी कोशिकाओं में क्षमता नहीं था। इसलिए मैं मरते मरते बचा। प्राण हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन मेरी घबराहट ने मुझे बचा दिया। मैंने हार्ट ने इतनी हार्ट बीट बढ़ गया, इतनी हार्ट बीट बढ़ गया कि मुझे सोचना पड़ गया कि मेरी हार्ट बीट इतना क्यों धक 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 रेलगाड़ी से चल रहा है करके। तब मुझे लगा कि कुछ गलती हो रहा है, और मैंने फिर मुद्रा विज्ञान पर सारी चीज़ों को फिर कोशिश किया मित्र समझने का। इसीलिए मैं गाहे बेगाहे मैं ये मुद्रा कर लो, वो मुद्रा कर लो नहीं बोलता हूँ। मैं उतना ही बोलता हूँ ताकि मैं उस मुद्रा का पहले शमन करा लूँ। जैसे मुझे आपको ये मुद्रा करानी भी होगी तो मैं पहले कहूँगा आप चंद्र सांस 15 मिनट आप पहले लो, आप पहले मन को शांत करो, ओम का नाद कर लो। अब आपका पूरा जो कोशिका है वो रिलैक्स हो गया है। अब पूरे कोशिका रिलैक्स हो गया है तो आप मुद्रा से आप तैयार हो अपने मुद्रा को किसी भी मुद्रा का लाभ लेने के लिए। तो ये मुद्रा विज्ञान है मित्र, ध्यान के लिए और प्राणायाम के लिए ये बहुत कारगर है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्साहवर्धक का कार्य करता है। लेकिन यदि गलत इसका ऊर्जा पथ को रोक दिया जाए या ऊर्जा पथ को बाधित कर दिया जाए तो आपके शरीर में बहुत सारे डैमेज भी हो सकते हैं, आपकी स्वास्थ्य जा भी सकता है। जिससे आपके स्वास्थ्य बनता भी है तो आपके स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। इसलिए ये शारीरिक प्रभाव बहुत गति से प्रभावशील होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं अभी मुद्रा किया हूँ अब अरे पड़ेगा प्रभाव। जैसे आयुर्वेद को लोग मान लेते हैं कि आयुर्वेद खाने से बहुत टाइम लगता है भाई चिकित्सा होने में। ऐसा नहीं मित्र, उतनी ही गति से कार्य करता है। कई लोग बोलते हैं होम्योपैथ की दवा है यार खाते रहो बहुत दिन में ठीक लग जाता है। ऐसा बात नहीं मित्र, 1 मिनट के अंदर आपको होम्योपैथ की दवा असर दिखा देगा। वैसे ही आपका मिनट के अंदर आपका मुद्रा आपको असर दिखा देगा। एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपको बहुत प्यास लगी है, अब क्या करें? एक मुद्रा और एक आसन करते हैं। आप इस तरह से चारों उंगली को एक में ले आए, इस तरह से एक जगह पर आप ले आए, या तो चाहो तो आप इस तरह से कर लो, या इस तरह से आप एक में ले आए और ये इस उंगली को आप ऊपर कर दें और इस उंगली से आप अपनी दाहिना जो सांसें हैं उसको बंद कर दें और जिह्वा को नीचे के हिस्सा में, यानी जिह्वा को थोड़ी सी पलट दें और पलट करके जो नीचे में एक ग्रंथि है उसके साथ वो धीरे धीरे खेलना शुरू करें। और सांसें आप बायां से लो। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके अंदर में जो प्यास से व्याकुलता हो रहा था पूरी कोशिकाओं में, अब वो धीरे धीरे बहुत तेजी से उसकी जल की जो कमी महसूस हो रहा था अब वो कमी महसूस होना बंद हो जाएगा। शरीर में यद्यपि जल की कमी है पर वो कमी का जो एहसास था वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अग्नि को, वायु को, पृथ्वी को हमने क्या कर दिया है? जल से नीचे कर दिया है। कहा कि जो शरीर में कोशिकाओं में जो जल है उसको आप आगे बढ़ाइए और जो जल नहीं है उसको थोड़ा सा नीचे कर दो। तो अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, अगला बंदे के पास 200 रुपया है। अब अगला बंदे के पास आपका पैसा कम हो जाए और आपका पैसा 100 रुपया है तो है,
तो क्या करना पड़ेगा, उस बंदे से 101 रुपये को उधारी करा देना, कहीं कहना पड़ेगा भैया आप 101 रुपये किसी को दे दो, दूसरी जगह लगा दो। अब आपके पास 99 हो गया, इनके अभी भी आपके पास 100 रुपये, उनके पास 99 हो गया। अब आप 100 रुपया होते हुए भी अब आप बड़े आदमी बन गए, किसकी तुलना में, आपके पड़ोसी की तुलना, क्योंकि अब उसके पास 99 हो गया है। तो आपका था वही, लेकिन हमने उसको कम कर दिया। इससे हुआ क्या कि आपका जो गरीबी था वो अमीरी जैसे लगने लगा। फिर आप संतुलन में आ जाओगे और धीरे धीरे करके आपके जल तत्व तो बढ़ेगा और वो व्यक्ति डोनेट करता रहेगा। 101 था उसके पास, उसने आपको दे दिया 50, तो बराबर हो गए। फिर उसने आपको फिर दे दिए 70, तो आप आगे बढ़ गए। इस तरह से तत्वों का आदान प्रदान ये अणु गति है, यह एक परमाणुवी गति, अणु गति, जो धन आयन और ऋण आयन जो चलते रहता है हर तत्वों का आपस में, वो एक ऊर्जा का धारा प्रवाह से हमारे तत्व में बदलाव होता है मित्र। इसीलिए स्वर साधना करते समय कौन सी मुद्रा करें। अब आपने विपरीत मुद्रा कर लिया और विपरीत स्वर साधना कर रहे हैं। आपने मुद्रा कर लिया जल बढ़ाने के लिए और स्वर साधना कर रहे हैं आप सूर्य सर से, तो आपकी शरीर तो भ्रम में फंस गए, संघर्ष में आ गया कि भैया ये जल बढ़ाना चाहता है कि अग्नि बढ़ाना चाहता है, कि अपने अंदर शांति बढ़ाना चाहता है, कि अपने अंदर वासना बढ़ाना चाहता है, कि अपने अंदर क्रोध बढ़ाना चाहता है। अब कन्फ्यूजन में हो जाता है शरीर, क्योंकि आप ग्रंथि को निर्देश कर रहे हो कि भैया जल बढ़ाओ और आप सांसें ले रहे हो भैया कि गर्मी बढ़ाओ, तो कन्फ्यूजन, संघर्ष उत्पन्न होता है। आप ऐसे ही ध्यान में करते हो, इसको समझ करके कर लिया जाए। तो ये बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दी। तो आप 5 तत्वों को समझ लीजिए। पांचों तत्व में अभी आपके शरीर में कौन से तत्व की बढ़ाना है या घटाना है, कितने समय तक बढ़ाना है, कितने समय तक घटाना है, कितने मात्रा में बढ़ाना है, कितने मात्रा में घटाना है, पहले इस गुणा भाग को, फार्मूला को ज़रा समझ लें और उसके बाद मुद्रा का उपयोग करें। ये मुद्रा आपके लिए बड़ा फिर लाभकारी उत्पन्न होगा मित्र। तो जब हम गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का 24 मुद्राएं और उस मुद्रा पर कौन से सांसों को ले, यानी स्वर, माने कौन से हमारी नाक चले और कौन से आसन में बैठे, कि पद्मासन में बैठे, कि सुखासन में बैठे, कि शवासन में रहें, कि उकड़ू बैठ के हमको करना है, क्या करना है, हम उसके बारे में हम आगे हम वीडियो बनाएंगे मित्र। तो उसमें हम कोशिश करेंगे बताने की जो मेरे पास ज्ञान उपलब्ध है, और आपके पास और भी ज्ञान इकट्ठा कीजिए, लेकिन बेतरतीब ना करें। बेस को पहले समझ जाएं। बेस समझते ही, फार्मूला समझते ही हम स्वयं एप्लीकेशन लगाना शुरू कर सकते हैं। आपने इतना बेस समझ लिया, आप खुद प्रयोग करके देखना, खुद अपना फार्मूला लगाना, आप मुद्रा विज्ञान में सिद्धहस्त हो जाओगे। फिर मिलेंगे गुरुजी से, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।